2024 के लोकसभा चुनावों के बाद विपक्ष के नेताओं की पीएम मोदी से बड़ी अच्छी पटरी खाने लगी। उसमें शशि थरूर तो सबसे ऊपर आए, उमर अब्दुल्ला भी पीछे नहीं रहे। उमर पीएम मोदी की तारीफ करके चौंकाते रहे। जम्मू कश्मीर में अब जो हो रहा है उससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के बीच कुछ अंडर द टेबल नहीं चल रहा है। 24 घंटे पहले उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल पर सनसनीखेज आरोप लगाए कि उन्हें यानी सीएम को नजरबंद किया हुआ है। अनिर्वाचित सरकार ने निर्वाचित सरकार को बंद कर दिया है। करीब 24 घंटे बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ कि सीएम उमर अब्दुल्ला अपनी ही राजधानी में दीवार फांदते दिखे। पहले सीएम उमर ने नक्शबंद साहब की दीवार फांदी, पीछे से उनका सिक्योरिटी ऑफिसर गन लेकर दीवार फांदता दिखा। उमर अब्दुल्ला जहां दीवार फांदकर जाते दिखे वहां उन्होंने फातिहा पढ़नी थी। पहले से पिता फारूक अब्दुल्ला कई और लोगों के साथ मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें रोका तो उन्हें दीवार फांदनी पड़ी। उमर की नजरबंदी से लेकर दीवार फांदने का विवाद जुड़ा है जम्मू कश्मीर के शहीदी दिवस से। 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाया जाता है। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर प्रदर्शनकारियों पर महाराजा की सेना ने गोलीबारी की थी, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। उस फायरिंग को कश्मीर का जलियांवाला बाग कहा जाता है। तब से ये शहीदों की याद में सलामी देने, फातिहा पढ़ने, पुष्पांजलि देने की परंपरा चल रही है। 2019 में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन ने शहीदों के कब्रिस्तान में किसी भी समारोह पर रोक लगा दी। उमर भी शहीदों को कब्रिस्तान में जाकर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर रहे थे, इसीलिए उन्हें रोका गया। 13 जुलाई को नजरबंदी के कारण उमर बाहर नहीं आ पाए। आज उन्होंने बिना किसी को बताए प्रशासन को ललकार दिया। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़ेह हिदायत के मुताबिक हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहां तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहां आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं। बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने, इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए हुए 5 साल बीत चुके हैं। 2024 में विधानसभा चुनाव में जनता ने प्रचंड बहुमत से उमर अब्दुल्ला की सरकार चुन भी ली, लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल नहीं होने से मामला अभी फंसा हुआ है। केंद्र सरकार से नियुक्त राज्यपाल ही फिलहाल जम्मू कश्मीर के सुप्रीम बने हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।